हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पहले तो आर्मी डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम फिर आर्मी के टॉपिक, जो आर्मी में क्वेश्चंस आते हैं, आर्मी जो टेस्ट होता है उसमें उसी का बेस लेके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप आर्मी में लगने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आर्मी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके एग्ज़ाम में आते हैं, उनके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942, 9 अगस्त 1942। और दोस्तों इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो साइन हुए थे कब हुए थे। तो दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता था उस पर साइन हस्ताक्षर 4 मार्च 1931 को हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई। दोस्तों सेबी जो हमारे शेयर मार्केट का जो ब्रांच है वो है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। दोस्तों सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों कौन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों ये करता है डायनामो। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितना होता है। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है दोस्तों 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दूध की जो शुद्धता होती है उसको मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों लैक्टोमीटर, जो दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को सुन सकते हैं। मतलब हमारी जो आवृत्ति होती है, हम कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को सुन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 20 HZ से 20,000 आएगा। दोस्तों यहाँ पर ये 2000 गलत टाइप हो गया, 20,000। ठीक है दोस्तों 20,000 आएगा ये, एक मिनट, ये 20,000 आएगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें, सभी विद्युतीय चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं। जो विद्युतीय चुंबकीय बनी होती है फोटॉन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक एल्यूमिनियम में होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है। दोस्तों कान पर ध्वनि का 1/10 सेकंड तक होता है। और दोस्तों जो न्यूनतम दूरी दो, सपोज एग्जांपल के लिए दो अगर मनुष्य बात कर रहे हैं तो उनमें न्यूनतम डिस्टेंस कितना होना चाहिए क्योंकि जो वॉइस है क्लियर समझ में आए। तो दोस्तों उनमें 16.7 मीटर होना चाहिए। हम उसको 17 मीटर मानते हैं, तो 17 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। हेलो दोस्तों, डायनेमो की खोज किसने की दोस्तों, माइकल फेराडे ने। क्वेश्चन नंबर 18, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा। दोस्तों यह है ब्यूटेन। और दोस्तों जो सिगरेट में भी जो गैस डलती है वो ब्यूटेन ही डलती है। जो सिगरेट में नहीं, जो लाइटर होता है सिगरेट जलाने की, उसमें ब्यूटेन गैस होती है। अगला, रक्त का पीएच मान कितना है। दोस्तों रक्त का पीएच मान है 7.4। और जल का पीएच मान, दोस्तों जल का पीएच मान है 7। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों।
और दोस्तों नींबू का पीएच मान, और संतरे का, और दारू का, शराब का, जो भी है इनके पीएच मान की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन में दिया था? दोस्तों ये जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। अगला क्वेश्चन, नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 23, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन नंबर 24, मधुमक्खी पालन को किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों जो मधुमक्खी पालन की विधि होती है उनको हम एपीकल्चर बोलते हैं, और मत्स्य पालन की विधि को हम बोलते हैं पिस्सीकल्चर। मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत क्रांति किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? मतलब श्वेत क्रांति जो नाम दिया गया है वो किस के उत्पाद पे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है दूध के उत्पाद पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या गया है दोस्तों? मत्स्य उत्पाद के लिए कौन सी क्रांति आई? मतलब जो मछली उत्पादन होता है उसके लिए हम नीली क्रांति बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पर पड़ा? मतलब जो गंगा नदी है वो उसका जो नाम है वो कहाँ पर गंगा पड़ा? दोस्तों ये पड़ता है देवप्रयाग में। और दोस्तों जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी में बहती है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं 29, गंगा नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से, और जो गंगा नदी उसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मतलब भारत की प्रथम महिला की बात कर रहे हैं तो थी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 32, भारत एवं चीन के बीच बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जाने जाते हैं? मतलब जो भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसमें जो सीमा लगी है, जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं मेक मोहन के नाम से, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 33, झुकी हुई मीनार किस देश की राष्ट्रीय स्मारक स्थान है? मतलब झुकी हुई मीनार दोस्तों पिस्सा जो इटली का शहर है उसमें है पिस्सा, उसमें झुकी हुई मीनार है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि पिस्सा की झुकी हुई मीनार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, डाइट किस देश की सांसद का नाम है? तो दोस्तों डाइट है सांसद का नाम, जापान की सांसद का नाम है डाइट। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यूएनओ, हम यूएनओ बोलते हैं इसको, यूएनओ। तो यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ में 6 भाषाएं और जो कामकाजी भाषा हैं वो 2 ही हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग नीदरलैंड में, और जो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो दोस्तों जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन 38, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1926 में लंदन में। और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में जो देश जो कंट्री भाग लेती है वो अंग्रेज़ों की गुलाम रही हुई कंट्री है, मतलब जिन पे अंग्रेज़ों का शासन रहा हो। क्वेश्चन नंबर 39, थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक, और वाइट एलिफेंट दोस्तों बैंकॉक में ही पाए जाते हैं, मतलब थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ऑस्ट्रेलिया किस देश की राजधानी है? मतलब ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? मतलब ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी राजधानी है कैनबरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व, मतलब 563 ईस्वी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ, और उनके बेटे का नाम था राहुल। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 43, तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर। अगला क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों भारत की बात है, कंगकेट्टू सिक्किम में है वो।
क्वेश्चन नंबर 44 विश्व में सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों डाकघर की बात करें तो ये भारत में ही सबसे अधिक डाकघर हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा, और काहिरा शहर दोस्तों मिस्र है ना, मिस्र देश उसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 46 विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है ब्राज़ील। जो कॉफ़ी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ब्राज़ील में। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है कर्नाटक में। अगर एक क्वेश्चन नंबर 47 सवेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों जो सवेज नहर था उसका निर्माण हुआ 1869 में, 1869। तो इसी साल महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? जो पनामा नहर है इसका निर्माण हुआ 1914 ईस्वी में, और 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, और जो 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। क्वेश्चन नंबर 49 काहिरा किस देश की राजधानी है? दोस्तों काहिरा है मिस्र देश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 50 भारत के कौन से शहर में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई? दोस्तों मेट्रो की शुरुआत हुई थी कोलकाता में, और दोस्तों कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत हुई थी 1984 में हुई थी शायद दोस्तों, और उसके बाद दिल्ली में स्टार्ट हुई दोस्तों। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें